आपका आज वीडियो में। और आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है सदगुरुज किचन टूर। यहाँ बनता है 12,000 लोगों का खाना ईशा फाउंडेशन। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एकत्रित करो तो 120 डिफरेंट वैरायटीज इन अ डे। दैट्स सो चुनिया आपके पास भी होती थी ना? 12,000 लोग बड़ी देर खाते पहले हैं एक दिन में। काफी टाइम बाद हम इनके वीडियो देखने लगे। नमस्कारम। ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 250 एकड़ में फैला सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा बनाया एक ऐसा योग सेंटर है जहां दुनिया भर से हजारों लोग यहां अपने आप को रिजुविनेट करने आते हैं। ईशा योग सेंटर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की आदि योगी की प्रतिमा है जो 112 फीट ऊंची है और शिव की यह अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गिनीज बुक में नाम भी दर्ज है। वैसे तो ईशा योग सेंटर में देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें पारा उष्मीत स्नान कुंड, स्टील से बना अलर्ट नंदी और परम ऊर्जा से स्थापित ध्यान लिंग प्रमुख है। आपको ये सभी चीजें मैंने अपने पहले व्लॉग में बताई है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ईशा योग सेंटर की एक और सबसे आकर्षक चीज है, वह है यहाँ का किचन अक्षया। लंगर कहिए या प्रसाद कहिए, ये सब फ्री में यहाँ पर भी मिलता है। और हाँ, जो साधना के लिए यहाँ आते हैं उनके लिए 2 मील्स होते हैं और बाकी भी जो लोग आते हैं वो भी आराम से यहाँ पर मील ले सकते हैं। और इसके अपने अपनी टाइमिंग है, वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले अक्षया जाते हैं जहाँ पे किचन है और भव्य रूप में खाना बनाया जाता है। लकड़ियाँ दिख रही हैं, ये लकड़ियाँ फ्यूल का काम करती हैं, ये स्टीम में जा करके। तो यहाँ पर ये जो इतना बड़ा स्टीम दिख रहा है ना, वो उसी के लिए है। और ये मशीन पूरे के पूरे किचन को संभालता है। ड्राई कोकोनट के शेल्स होते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बायोडाइवर्सिटी पर तो यहाँ पर वर्क हो रहा है और हर चीज़ को बहुत ही बेहतरीन रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे किचन में हो या चाहे फार्मिंग में हो। ओके, सिंस हम लोग किचन में जा रहे हैं तो बेटर है कि हम वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं अपने बालों की। अक्षया वह जगह है जहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता है, जो इसकी भव्यता को दर्शाता है। इस किचन में आपको सभी प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलेंगे। आप देख रहे हैं लिफ्ट, ये लिफ्ट से सामान ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लाया जाता है। हम सभी सबसे पहले इसके रॉ सेक्शन में पहुंचे, जहां सभी प्रकार के अन्न और मसालों को स्वयं धोया और पीसा जाता है, कुछ बाहर का नहीं होता। Grocery store you can call. Grocery store. Daily, what to say? Daily making. ग्रोसरीज़ के सेक्शन में जब हम गए थे तो ग्रोसरी का यहाँ पर हिसाब किताब ऐसे होता है कि 28 से 35 दिन की ग्रोसरी ये लोग स्टोर करके रखते हैं स्टॉक में, और ये इनफ हो जाती है। और इसे स्टोर करके इसे वैसा का वैसा रखने के लिए एक टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर में मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो ताकि पेस्टिसाइड ज़्यादा ना हो, वो रखा जाता है। हम तो पूरे पसीने पसीने हो गए थे। पता है आपको, यहाँ पर 120 डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड बनते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है, संस्कृति है, छोटे बच्चे, होम स्कूल है, फिर यहाँ जो डिवोटीज़ हैं, यहाँ पर जो योगा करने आते हैं, वो सारे लोगों के लिए प्रसादम हैं। इन सारे मील्स को अगर आप मतलब एकत्रित करो तो 120 डिफरेंट वैरायटीज़ इन अ डे। दैट्स सो सरप्राइजिंग। और पता है 12,000 लोग खाते हैं एक दिन में। सबसे बड़ी खाते हैं 12 बनाते कितने होंगे? Our longer time is 1 day or 2 days. Okay. So few goes to the cold room and few here. अक्षया की एक और विशेषता है, यहाँ जो भी सब्जी या फ्रूट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं ना,
वह सभी ईशा योग सेंटर में ही उगाए जाते हैं। फिर यहाँ उसे खाने के लिए Organic? तैयार किया जाता है। मैं तो इतने सारे वेजिटेबल्स देखकर हैरान थी। पहली बार इतना बड़ा किचन जो मैंने देखा था। यहाँ पर काम कर रहे सभी स्वयं सेवक हैं जो या तो साधना कर रहे हैं या निष्काम भाव से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये जो सेक्शन है ना, वह है बेकरी का, जिसमें पाव से लेकर स्लाइस ब्रेड और मफिन्स तक बनाए जाते हैं। और हाँ, हाइजीन का खास ख्याल रखा जाता है। काम जो भी करो वो अगर दिल से करो तो उसका अलग ही इफेक्ट होता है। ये चटनी कोकोनट चटनी तो नहीं? मे बी आपको हम लोग तो मेथी बोलते हैं, है ना, फेनुग्रीक। इसे स्प्राउटेड किया जाता है और उसके बाद आप सोचो कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो कितना बढ़िया हो जाएगा इसके खाने से। मैं तो खाती हूँ रोज़ सुबह, ऑल्दो मैं स्प्राउटेड नहीं खाती हूँ, भिगोए हुए खाती हूँ। 8,000 से 10,000 चपाती एक दिन में बनती है यहाँ पर। और जो अप्पम होता है ना, वो भी इसी पर ही बनता है। मशीन्स अलग अलग हैं जो फास्ट इतनी क्वांटिटी में चपातियाँ बना सकती हैं। वाओ, देखो कैसे ऊपर है। कोकोनट, हाँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सात्विक खाना यहाँ बनता है, यहाँ नूडल भी बनते हैं। और क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी अलग अलग खाना बनता है। वाह, 110 वैरायटीज़ अगर रोज़ बनाएंगे तो अलग अलग वैरायटीज़ तो देनी ही पड़ेगी। 20 साल से यहाँ पर मास्टर शेफ़ काम करते हैं और बड़ी निष्ठापूर्वक उनकी जो है ना सर्विस है। और इतना खुश होकर के बता रहे हैं, मैं ढोकला भी बनाता हूँ, मैं खांडवी भी बनाता हूँ, मैं सब कुछ बनाता हूँ, थेपला भी बनाता हूँ। मुन्ना भाई MBBS, वेल इनका नाम है मुन्ना और आगे कुछ नहीं बता रहे हैं, ये मुन्ना लाल है। और वैसे ये उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन खाना बहुत उम्दा बनाते हैं जैसा इन लोग सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ नूडल बहुत बढ़िया दिख रहा, इतने सारे नूडल एक साथ। हम जब 6 लोगों का घर में बनाते हैं ना, तब लोचा हो जाता है उसका। लेकिन यहाँ पे देखो एक एक नूडल अलग है। ओके, दैट्स ऑसम। बहुत मेहनत लगती है, बहुत हैवी हो जाता है। यहाँ है स्टीम सेक्शन, जहाँ खाना पकता है। अक्षया में खाना पकता है और भिक्षा हॉल में अन्न का दान होता है, जहाँ प्रतिदिन 12,000 लोग अन्न ग्रहण करते हैं, जो अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। महाशिवरात्रि के टाइम पे तो यहाँ पे हुजूम होता है। आई होप इन लोगों ने इनवाइट किया है कि मैं आपको महाशिवरात्रि भी दिखा पाऊँ। अच्छा, इडली प्लेट्स यू कीप इनसाइड। बड़े बड़े पाइप्स दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर से ग्रोसरी को जब नीचे लाना हो तो उसमें डाला जाता है, फिर नीचे आता है ग्रोसरी और फिर उसे इस्तेमाल में लिया जाता है। किचन को घूम लिए और ये खुलता नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर के आ गया। अब खाना भोजन बाद किया जाए। अब मैं बताती हूँ टाइमिंग क्या होते हैं आपको यहाँ पर प्रसादम लेने के लिए। ज़्यादा टाइमिंग बच्चों के टिफिन जाते हैं लगता है। यहाँ पर प्रसाद लेना है तो यहाँ 2 टाइम के मील मिलते हैं, मतलब ब्रंच और शाम का मील। आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उस तरीके से नहीं होता। तो सुबह आपको 9:50 से लेकर 9:58 तक, मतलब 8 मिनट तक में आपको गेट के अंदर घुस जाना होता है प्रसादम के लिए। फिर आप अंदर खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10:35 से लेकर के 10:47 तक दूसरा बैच होगा। उसके बाद किसी को एंट्री नहीं होगी। फिर होगा 11:10 को ओपन, मतलब आपको खुद के हाथ से खाना लेना है, वरना बाकी सारे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आपको सर्व करते हैं। शाम का टाइम शुरू होता है 6:50 का। 6:50 से 6:58 तक में आपको अंदर चले जाना है। उसके बाद दूसरा बैच 7:35 से लेकर के 7:47 तक में आपको गेट के अंदर होना चाहिए। उस उपरांत 8:10 को लास्ट बैच होगा। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ज़रूर। और आप ऐसे ही कुछ और देखना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। तब
ईशा योग सेंटर से आप सभी को नमस्कार। भाई इंडिया में जो है ना एक चीज़ आपको देखने को मिलती है और जो एडमायर करने वाली भी है कि भाई आपको जो है ना जितने भी बड़े बड़े गुरुद्वारों की अगर बात की जाए या बड़े बड़े मंदिरों की बात की जाए तो आपको जो है ना वहाँ पे लोगों के लिए खुले दिल से एक तो स्वागत उनका जो है वो देखने को मिलता है और खुला खाना मिलता है वहाँ पे उनको। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज की जाती है टेक्नोलॉजी का यूज करके। एग्जैक्टली किचन इतने बड़े बड़े होते हैं और उनमें जिस तरीके से मशीन्स लगाई जाती हैं और जिस तरीके से आप ये कहो कि हर चीज़ को किया जाता है, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, सर्विंग इतने अच्छे तरीके से की जाती है। तो मैं सच में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े किचन्स की वीडियोस देखी हैं जो कि मतलब बच्चों को खाना खिलाते हैं या मतलब किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर खाने की ज़रूरत है, खाना खिलाया जाता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। और ईशा फाउंडेशन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी भाई हम लोगों को खुद बहुत ज़्यादा शौक है कि हम लोग भी लाइफ में एटलीस्ट एक मरतबा तो एक्सपीरियंस करें क्योंकि एक तो हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, उस जगह की वाइब बहुत अलग होगी, आई एम श्योर एनर्जी बहुत अलग होगी और इतना कुछ अंदर करने के लिए। बट मैं ये पूछना चाहूँगी जो बच्चों के लिए खाना जो है वो दिया जाता है, मतलब वो इस फाउंडेशन के अंदर ही बच्चों का कोई स्कूल है या कहीं और भेजा जाता है? भी हो सकता है फाउंडेशन के अंदर ही कोई गुरुकुल हो जहाँ पर जो है वो बच्चे जो है ना पढ़ते हो। और बाकी भाई मेरा दिल करता है कि भाई हमने जितनी वीडियोस जो है ना वो घूमने फिरने वाली जगहें देखी है ना वो सारी जो है ना एक बार तो भाई वहाँ पर जाकर खुद भी जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें कि भाई वो जगहें जो है वो कैसी हैं। अच्छा मैं अगर बात करूँ किचन की तो भाई नो डाउट बहुत बड़े बड़े किचन देखने को मिलते हैं, आपको टेक्नोलॉजी का भरपूर जो है उसमें इस्तेमाल देखने को मिलता है, उस चीज़ से रेलिवेंट जो टेक्नोलॉजी होती है। फिर उसके बाद मुझे आज के किचन में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भाई एक तो उन्होंने अपने वहाँ पर ही जो आश्रम के अंदर ही जो है फल सब्जियाँ जो है वो उगाई हुई हैं और उनको जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो स्टॉक होती हैं चीज़ें भाई उनको जो है ना इस तरह स्टोर जो है वो किया जा रहा है कि भाई उनको जो है ना वो कीड़े ना लगे, जो पेस्टिसाइड जो है ना वो ना लगे, एक टेम्परेचर जो है सेट कर दिया गया। तो ये चीज़ जो है ना मुझे अच्छी लगी है कि भाई आप जो है ना चीज़ों को बड़े बैलेंस वे में लेकर चल रहे हैं। मुझे तो ये भी बड़ा अच्छा लगा कि ईंधन जिस तरह से बनाया गया है, लाइक एक रवायती तरीके से जो है वो ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है खाना बनाने के लिए। और फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो जैसे हम लोग देखते हैं कि सदगुरु जी का बड़ा एक योगदान है सेव सॉइल मूवमेंट में, जैसे वो बोलते भी हैं कि मतलब एक योजना है उनकी। तो मतलब मैं वैसे ही बात सोच रही हूँ कि खाना कितना मज़े का होगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है ना, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की हम लोग बात करें और इतने लोगों का खाना एक दिन में तैयार करना, आई मीन मैं कहती हूँ कि ये उससे भी ज़्यादा एडमायर करने वाली बात है क्योंकि मुझे लगता है खाना खिलाने से ज़्यादा बेहतर मुझे तो वैसे कोई चीज़ नहीं लगती। जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को खाना खिलाना और जिस तरीके से लोग मतलब यहाँ पर जो बहुत सारे वॉलंटियर हैं वो काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बाकी मैं कहूँगी कि बच्चों का ख्याल रखा जाता है, फिर उसके अलावा जो एक सात्विक फूड है वो दिया जाता है और टाइमिंग्स हैं प्रॉपर और जिस तरह और उसके बाद भी आप खाना जो है वो ले सकते हैं और इतनी ज़्यादा वैरायटी देना। भाई मैं अगर बात करूँ ना तो बच्चों का जिस तरह ख्याल रखा गया, जैसे बच्चों को जो है वो नूडल्स जो है वो पसंद होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप देखिए एक हटकर उनके लिए जो है उनकी पसंद की जो है वो चीज़ बनाई जा रही है। बट मुझे लगता है ये वीट वाले नूडल्स होंगे मौसम क्योंकि हेल्दी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो मुझे लगता है कि वीट नूडल्स रहेंगे। मुझे नहीं मालूम कि वीट्स हैं या किसी और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मिलते हैं वो मैदा होता है ना, मैदे के बने होते हैं। राइस के भी होते हैं शायद, राइस का नहीं मुझे पता, बट वीट क्योंकि वीट वाला तो टूट नहीं जाता होगा। नहीं टूटता वो। अच्छा। हाँ मैंने देखा है, अब तो बहुत सारी चीजें भाई हो जाती हैं, हम लोगों को नहीं पता। हाँ। बट खैर वैसे मौसम ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, हो भी सकता टूट ज्यादा। राइस वाला हो सकता है, पता नहीं भाई, आप लोग बता दीजिएगा या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बता दीजिएगा, वो लोग बता सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत अच्छा लगता है जब हम इतने मेगा किचन्स देखते हैं। हाँ। क्योंकि आपको पता चलता है कि किस किस तरीके से चीज़ें जो है वो की जाती हैं और आप लोगों में से किस किस ने ईशा फाउंडेशन और ईशा आश्रम जो है वो विजिट किया है। ज़रूर हमारे साथ अपना अनुभव जो है वो शेयर कीजिएगा और इसी के साथ हमें ज़्यादा गुड बाय।